मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीन भुवन में सार पीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के नमो त्रियोग संहार के। बोले पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य उदय विराग स्वामी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस प्रकार 6 ढाला के अंदर यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने चतुर्गति का वर्णन करते हुए पहली ढाल में सबसे पहले निगोद से जीव निकल करके आते हैं और निगोद में क्या प्राप्त करते हैं, वहाँ से आकर के पूरा त्र्यंच गति का व्याख्यान कर दिया। त्र्यंच गति में किस किस अवस्था में रह करके दुखों को प्राप्त होते हैं और अंत जब होता है तो और अधिक संक्लेश भावों से होता है और जब संक्लेश भाव से मरण करते हैं तो संक्लेश भाव से मरण करने वाले जीवों की गति कौन सी? नरक की प्राप्त होती है। नरक आयु को प्राप्त होकर के वहाँ पर दुखों को भोगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 8 काव्य तक पूरा हो गया था। 9वें काव्य में यहाँ पर बताते हुए कहा जा रहा, अरे तहा भूमि पर सते दुख सो बिच्छू सहसे डसो नहीं त्रिसो तहा राधे सौणित वाहिनी प्रेम कोले काले ते देह दाहिनी। सरल 6 ढाला में भी कहा जा रहा, कहते हैं खून पीव की जहाँ वाहिनी क्रम कुल मय देवे जोदाह सप्तम नरक में धनु से 500 अर्ध अर्ध ऊपर अवगाह है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा, तहाँ भूमि परसत दुख यसो। परसत का मतलब तो सामान्यतः लोग भोजन को परोसने के लिए बोलते हैं, जबकि यहाँ परसत से क्या ग्रहण करना है? स्पर्श है। ठीक है, तहा भूमि स्पर्श दुख इसो। उस नरक भूमि का स्पर्श करते ही जीवों को इस प्रकार का दुख होता है कि बिच्छू सहस डसो नहीं तिसो। जिस प्रकार से 1000 बिच्छू एक साथ काटने पर जो पीड़ा होती है, आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति के लिए बिच्छू काटता है तो तुरंत तो उसके हाथ में तो झटका लगता है, पैर में झटका लगता है और जोर से चीख निकलती है। कई बार देखा सुना जाता है जब बिच्छू काटता है तो काटते ही साथ इतना तेज उसको दर्द होता है कि वह तुरंत चीखने लगता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया। और तहाँ राध सौणित वाहिनी, वहाँ पर राध सौणित अर्थात खून और पीव की वाहिनी यानी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर सब बस है सामान्य कथन ही, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ कि इन पर्यायवाची शब्दों का लोगों को अर्थ ज्ञात नहीं होता है और उसी पे अटक करके रह जाती है कि राध क्या है, सौणित क्या है, वाहिनी क्या है। वाहिनी का तात्पर्य यहाँ पर तो सामान्य तौर से ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी हो। वाहन अनवाहिनी, वाहन यानी पुल्लिंग हो गया और वाहिनी यानी स्त्रीलिंग हो गया, ऐसा कुछ समझ में आता है। लेकिन वाहिनी का तात्पर्य यहाँ किससे ग्रहण किया गया? नदी से ग्रहण किया गया, जहाँ खून और पीप की नदियाँ बहती हैं। कृमिकुल कलित देहदाहिनी, और नदियाँ कैसी हैं? कृमिकुल अर्थात जो अनेक प्रकार के कीड़ों से भरी हुई हैं, कृमि परिवार से सहित हैं और जो कैसी हैं? अत्यंत देहदाहिनी, देह को दहन करने वाली, जलाने वाली होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। तो उसके पश्चात और भी आगे बताते हैं, वहाँ पर नदी में जब व्यक्ति संताप उत्पन्न होता है तो सोचते हैं पानी में जाएंगे तो थोड़ा सा शीतलता मिलेगी,
लेकिन वहाँ अंदर घुसते ही अनेक प्रकार से कीट उनके लिए शरीर को नोचते हैं। जिस प्रकार से कभी आप लोगों ने अगर नदी में स्नान किया हो, हम लोग जब छोटे थे और नदी में स्नान करते थे तो ख़ास तौर से अगर किसी को कोई फोड़ा फुंसी हुआ भर ना हो, शरीर में फोड़ा फुंसी हुआ हो, तो मछलियों को पता नहीं कहाँ से सपना हो जाता है, वो आकर के उस सीधे उस फोड़ी को नोचती थी। वो जहाँ फोड़ा हो, कहीं घाव हो, उसको तुरंत आकर के मुँह नोच करके तो भागती थी। और जैसे ही नोचती तो कहाँ कोई ऐसा तो रहम तो है नहीं, जोर से फटाक से आए जल्दी से उसको नोच के भाग जाना, तो ऐसा लगता था करंट जैसे लगता था। तो इस प्रकार से जैसे मछलियाँ पानी में तैरने वालों नहाने वालों के, और कभी कभी तो नहीं होगा फोड़ा फुंसी होता था तो भी वह प्रकार से जोर से काट करके भागते हैं। तो इस प्रकार से कीड़ों से जब वो संतप्त होते हैं, दाह उत्पन्न होती है, उनको कीड़े से पीड़ा उत्पन्न होती है, तो निकल करके बाहर भागते हैं और सोचते कि सामने पेड़ लग रहे हैं और पेड़ की छाया में थोड़ा सा शीतलता मिलेगी। कैसा है तो बताते हैं कि सेमारे तरु दल जुत असी पत्र असी ज्यों देह बेदारे तत्र मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाय। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा। पहले जो उसमें बताया कि नरक का स्पर्श करते ही, ये भूमि में के स्पर्श करते ही जो जीव ऊपर उछलते हैं, इसके छोटी छहढाला में इसका भी उछलने का भी क्रम बता दिया। सप्तन नरक में धनुष 500, 7वें नरक में 500 धनुष ऊंचाई तक उछलते हैं, और उसके बाद नीचे आगे आगे उससे आधा आधा इस प्रकार से उसका उछाल अवगाह बता दिया था। अब आगे बताते हैं सेमर तरु के पत्र खड़ग सम देह विदारण जिनसे हो करें विक्रिया अन्य नार की दुख परस्पर देवें सोय। इस प्रकार से अब कथन किया जा रहा। सेमर तर दलु जुत असी पत्र, अर्थात सेमर जाति के जो वृक्ष हैं, वह वृक्ष कैसे होते हैं, उनके पत्ते असी यानी तलवार के समान नुकीले हुआ करते हैं, और जो फल भी उसमें होते हैं कैसे, बड़े बड़े, जिस प्रकार से ये मान करके चलो कैथ हो हैं या बेल हो, तो इतने बड़े बड़े, ये बेल तो छोटे हैं, बेल उतने बड़े बड़े बेल जो के समान पत्र होते हैं, वो फल होते हैं। जैसे ही वह नारकी पेड़ के नीचे आता है तो वह पत्र वह गिरता है तो हाथ पैर सिर छिन्न भिन्न हो जाता है, अथवा जो फल हैं वो फल ऊपर गिरते हैं तो ऊपर गिरते ही सिर खंड खंड चूर चूर हो जाया करता है। इसलिए यहाँ पर बता दिया असी ज्यों देह विदारे तत्व, जिस प्रकार से असी यानी तलवार विदारे ने काट काट के खंड खंड कर देता है। सेम मेरु समान लोहे गुल जावे, और वहाँ पर इतनी अधिक शीत और इतनी अधिक उष्णता होती है, इतनी अधिक उष्णता है कि मेरु के समान लोहे का अगर गोला है तो वह पिघल करके वह पानी पानी हो जाता है, और इतनी अधिक शीत पड़ती है कि वह मेरु के समान जो गोले का पानी बन गया था वो पुनः जम करके पुनः गोले के समान बन जाता है। ऐसी शीत और उष्णता हुआ करती है। अब यहाँ पर उष्णता और शीत का क्या उल्लेख है, तो शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि पहले नरक से लेकर के 4 नरक तक तो पूर्ण रूप से उष्ण जो वाले होते हैं, उष्ण वेदना वाले होते हैं। पंचम नरक जो है उसके 3 भाग बनाए गए। 3 भागों में 2 भाग उष्णता वाले हैं और 1 भाग शीत वाला है, ठीक है। और 6वां और 7वां ये दोनों नरक शीत वेदना वाले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमको लगता उष्णता की अपेक्षा शीत में ज़्यादा दुखकारी होता है, क्योंकि 6वें 7वें में जो शीत सबसे ज़्यादा दुखदायी माने जाते हैं,
वहाँ पर भी शीत की उस जो वेदना ज़्यादा दुखदाई हुआ करती है। इस प्रकार से यहाँ पर यद्यपि है तो दोनों ही दुखदाई, लेकिन अपेक्षाकृत इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए। आज इस प्रकार के यहाँ पर उल्लेख किया। आज का कथन यहीं पर शेष चर्चा अपने बाद में करेंगे। इस प्रकार से बोलिए महावीर भगवान की